बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेख फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बाजार जैसी बीफ न्यारी बनाना सिखाऊंगा आपको। बाजार जैसी मज़ेदार बीफ न्यारी आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार बीफ न्यारी कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देख के, मज़ेदार बनेगी, टेस्टफुल बनेगी। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यारी बनाने के लिए सबसे पहले हम न्यारी का जो मसाला है वो हम बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून सौंफ लिए हैं। सौंफ के बगैर भी न्यारी नहीं बनाई जाती। 2 टेबल स्पून साबुत धनिया खुश्क, 2 तेज़ पत्ते ले लिए हैं और 3 से 4 टुकड़े, अगर आप इंची में देखें तो ये 3 से 4 टुकड़े इंच इंच के बनते हैं और ये छोटे छोटे टुकड़े हैं तो मैंने 6 से 7 लिए हैं। एक बादियान का फूल लिया है, 2 टेबल स्पून ज़ीरा और 2 फूल तकरीबन बनते हैं जवैत्री के, और 3 बड़ी इलायची, 7 से 8 हरी इलायची, 4 पीस मैंने पिपली ली है। तो पिपली के बगैर भी ये न्यारी नहीं बनती, इस तरह की होती है, पंसारी से बआसानी मिल जाती है। और 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च ले ली है। तो इनको हम मिक्सी जार में ऐड करके फाइन पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। तो मैं पाउडर इसका बना लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, सारे मसालों को मैंने अच्छी तरह फाइन पीस लिया है, पाउडर इसका बना लिया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बाकी के मसाले। 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। 1.5 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे या जायका आप ऐड कर लें। ये 2 किलो की रेसिपी का जो मैं मसाला बना रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड करेंगे अदरक का पाउडर, यानी इसको सूंड भी बोलते हैं। 2 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये कलर के लिए होती है। और अब हम इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा जो न्यारी का ज़बरदस्त बनकर रेडी हो चुका है। तो अगर आप इस तरीके आप घर में मसाला रेडी करेंगे तो बाज़ार वाले मसाले से 1000 गुना ये बेहतर होगा। इसकी खुशबू भी अच्छी आएगी और न्यारी भी आपकी मज़ेदार बनेगी। चलें जी, मसाले को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, इसको हम साइड पे करते हैं। अब बात कर लेते हैं गोश्त की। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो बीफ का गोश्त ले लिया है। ये आपने बूंग वाला हिस्सा लेना है, ये नरम भी होता है और इससे जो आपकी न्यारी होगी वो भी टेस्टफुल बनेगी। तो इसके साथ ना आपने एक नली भी लेनी है, इससे टेस्ट अच्छा आता है न्यारी के अंदर। और हड्डी भी साथ 2-3 आपने ऐड करनी है। तो जो कटिंग है गोश्त की वो आपने इस तरीके बड़े बड़े पीस में कटिंग करनी है, इस तरह। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, अब मैंने इस तरह की एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप भर के घी। तो जो न्यारी बनाई जाती है वो घी के अंदर बनाई जाती है, इसके अंदर आप ऑयल का यूज़ नहीं कर सकते। अगर ऑयल का यूज़ करेंगे तो इसके अंदर कभी टेस्ट नहीं आएगा। घी को हम गर्म कर लेंगे। चलें जी, घी हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज। तो प्याज को आपने तब तक फ्राई करना जब तक इसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। ज़्यादा डार्क कलर नहीं आपने इसका करना। तो जल्दी से मैं प्याज का जो कलर है वो लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, प्याज का जो कलर है वो ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 मिनट तक हम इसको इसी तरह चलाते हुए पका लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब जो प्याज है आपके वो भी ज़्यादा ब्राउन होना बंद हो जाएंगे। 1 मिनट तक मैं लहसुन अदरक को भी पका लूँ, फ्राई कर लूँ इसको, फिर आपको दिखाता हूँ। लहसुन अदरक को भी 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बीफ। बिस्मिल्लाह। साथ हड्डियाँ भी शामिल कर देंगे।
तो पीस आपने इसी तरह बड़े बड़े रखने हैं। न्यारी के अंदर जो बीफ के पीस होते हैं वो बड़े बड़े रखे जाते हैं। बीफ ऐड कर दिया सारा। अब हम इसके अंदर जो मसाला बना के रखा था वो सारा ऐड कर देंगे। और ये तकरीबन मेरे पास 1 कप पानी है। ये हम थोड़ा थोड़ा करके हम इसको इसी तरह लगाते रहेंगे और बीफ की अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। बीफ की आपने इतनी भुनाई करनी है कि जो ये पानी अपना छोड़ेगा वो अच्छी तरह खुश्क होना चाहिए और इसका कलर जो है वो सारा वाइट होना चाहिए। थोड़ा सा पानी हम और लगाएंगे। तो न्यारी बनाने के लिए आपने बर्तन भी थोड़ा सा खुला यूज़ करना है और उसका जो पैंदा थल्ला है उसका वो भी मोटा होना चाहिए। तो बीफ की मैं इसी तरह भुनाई कर लूँ। ये तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो भुनाई करके मैं आपको दिखाता हूँ। बीफ की 7 से 8 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली है। मसालों की भी अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है और बीफ की भी। तो जो बीफ की आपने भुनाई करनी है इसी टाइम पे करनी है, बाद में इसकी भुनाई नहीं होगी। तो आपने पहले इसको अच्छी तरह भून लेना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 से 4 लीटर पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने इसके अंदर ऐड किया पानी जो है वो 3 लीटर ऐड किया है और अच्छी तरह फिर से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम लो कर देंगे, मीडियम टू लो, ज़्यादा भी लो नहीं रखना आपने। और 3 से 4 घंटों में ये बीफ हमारा गलेगा। तो इसको आपने अच्छी तरह गलाना है। अब हम ऊपर से इसको कवर कर देंगे। कवर करके बीफ को मैं अच्छी तरह गला लूँ। जितना टाइम लगेगा मैं उतना आपको बताऊंगा। तो फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे सिंपल आटा गंदम का 1 कप और 2 कप हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। और इसकी जो सलरी हम रेडी कर लेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर गुठली वगैरह ना हो। चलें जी, अच्छी तरह आटे को भी मिक्स कर लिया है, बिल्कुल भी इसके अंदर गुठली नहीं है। इसको हम साइड पे करते हैं और बीफ को चेक कर लेते हैं गला है कि नहीं गला। 2.5 घंटे हो चुके हैं। तो चलें जी, यहाँ पर बीफ को पकते हुए 2.5 घंटे हो चुके हैं। ये तकरीबन 1.5 से 2 मन का जानवर था जिसका मैंने गोश्त लेकर आया हूँ। और अगर ज़्यादा बड़े साइज़ का हो जानवर तो उसको 3 घंटे भी लग सकते हैं, 3.5 घंटे भी लग सकते हैं। तो ये हमारा बीफ अच्छी तरह गल चुका है। अब हम कवर को हटाएंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और सबसे पहले हम ये जो ऊपर तरी है ये हम उतार लेंगे, जिसको आप रोगन भी बोलते हैं। ये हम बाद में ऐड करेंगे। ये हम सारा उतार लेंगे। अच्छा, जितना आप बीफ को स्लो आंच पे पकाएंगे खुले बर्तन के अंदर, उतनी या आपकी जो न्यारी है वो टेस्टफुल बनकर रेडी होगी। चलें जी, इतना काफ़ी होगा डिश आउट के लिए। तो चलें जी, फ्लेम को मैंने दोबारा से ऑन कर दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आटे की जो सलरी बना कर रखी थी वो ऐड करेंगे। तो साथ में आपने स्पैचुला को चलाते रहना है। स्पैचुला को भी आपने आराम से चलाना है क्योंकि बीफ हमारा बिल्कुल फुल गल चुका है। इसके पीस आपने तोड़ने नहीं हैं। ये पीस आपके साबुत होने चाहिए। चलें जी, 1 मिनट तक इसी तरह मिक्स करते रहेंगे इसको। एक मिनट तक मैंने इसको मिक्स कर लिया है
और अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से कवर कर देंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको 20 मिनट तक और पकाएंगे, ताकि जो मैंने इसके अंदर आटा ऐड किया है वो अच्छी तरह पक जाए। तो आपने बीच में इसको हिलाते रहना है स्पैचुले से, ताकि आटा नीचे लगे ना। तो 20 मिनट तक मैं इसको इसी तरह कवर करके पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। आटे की स्लरी ऐड करने के बाद 20 मिनट तक मैंने इसको हल्की आंच पे फिर से पका लिया है, और जो मैंने इसके अंदर आटा ऐड किया था वो अच्छी तरह पक चुका है। तो ये देख सकते हैं और कितनी मज़ेदार बीफ न्यारी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हुई है। मैं आपको चेक कराता हूँ, ये देखिए वह कितनी मज़ेदार और गाढ़ी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप इस तरीके घर में ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़े की बनती है। तो अब हम इसको जल्दी से डिश आउट करते हैं, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। आपने मेरे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए और माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बीफ न्यारी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। तो आपने ये पीस टूटने नहीं देने बीफ के, ये इसी तरह साबित होने चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह कितनी थिक बन चुकी है न्यारी हमारी माशाल्लाह। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी है। ये देखिए और माशाल्लाह। तो चलें जी, अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे ये तरी रोगन। क्योंकि इसको हमने मेकअप भी करना है। चलें, अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे कुछ ग्रीन मसाले, थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया ऐड करेंगे, थोड़ी सी जूलियन में कटी हुई अदरक। अदरक आपने इसके अंदर ज़रूर ऐड करनी है डिश आउट के वक्त, क्योंकि सारा टेस्ट इससे आना है। थोड़ी सी हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी बीफ न्यारी, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई है। तो आप भी एक बार ज़रूर घर में बनाएं, बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। मज़ेदार बाज़ार जैसी बीफ न्यारी किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।